उद्योगपव अम्बोपाख्यानपव त्रिन्वत्यधिकशततमोऽध्याय। दुर्योधन के पूछने पर भीष्म आदि के द्वारा अपनी शक्ति का वर्णन। संजय कहते हैं, राजन, जब रात बीती और प्रभात हुआ, उस समय आपके पुत्र दुर्योधन ने सारी सेना के बीच में पुनः पितामह भीष्म से पूछा, एक गंगानंदन, ये जो पांडवों की सेना युद्ध के लिए उद्यत है, इसमें बहुत से पैदल, हाथी सवार और घुड़सवार भरे हुए हैं। ये सेना बड़े बड़े महारथियों एवं उनके विशाल रथों से व्याप्त है। लोकपालों के समान महापराक्रमी एवं महाधनुर्धर भीमसेन, अर्जुन और धृष्टद्युम्न आदि वीर इस सेना की रक्षा करते हैं। यह उछलती हुई तरंगों से युक्त समुद्र की भांति दुर्धर्ष प्रतीत होती है। इसे आगे बढ़ने से रोकना असंभव है तथा बड़े बड़े देवता भी इस महान युद्ध में इस सैन्य समुद्र को क्षुब्ध नहीं कर सकते। 2-4 महातेजस्वी गंगानंदन, आप कितने समय में इस सारी सेना का विध्वंस कर सकते हैं? महाधनुर्धर द्रोणाचार्य, अत्यंत बलशाली कृपाचार्य, युद्ध की स्पृहा रखने वाले कर्ण अथवा द्विजश्रेष्ठ अश्वत्थामा कितने समय में शत्रसेना का संहार कर सकते हैं? क्योंकि मेरी सेना में आप ही सब लोग दिव्यास्त्रों के ज्ञाता हैं। 5-6 महाबाहो, मैं ये जानना चाहता हूँ, इसके लिए मेरे हृदय में सदा अत्यंत कौतूहल बना रहता है। आप मुझे ये बताने की कृपा करें। 7 भीष्म जी ने कहा, कुरुश्रेष्ठ, पृथ्वीपते, तुम जो यहाँ शत्रुओं के बलाबल के विषय में पूछ रहे हो, ये तुम्हारे योग्य ही है। 8 राजन, महाबाहो, युद्ध में जो मेरी सबसे अधिक शक्ति है, मेरे अस्त्र शस्त्रों का तथा दोनों भुजाओं का जितना बल है, वो सब बताता हूँ, सुनो। 9 साधारण लोगों के साथ सरल भाव से ही युद्ध करना चाहिए। जो लोग मायावी हैं, उनका सामना मायायुद्ध से ही करना चाहिए। यही धर्मशास्त्रों का निश्चय है। 10 महाभाग, मैं प्रतिदिन पांडवों की सेना को पहले अपने दैनिक भाग में विभक्त करके उसका वध करूंगा। 11 महाद्युते, 10,000 योद्धाओं का तथा 1,000 रथियों का समूह मेरा एक भाग मानना चाहिए। भारत, इस विधान से मैं सदा उद्यत और सन्नद्ध होकर उस विशाल सेना को इतने ही समय में नष्ट कर सकता हूँ। 13 भारत, यदि मैं युद्ध में स्थित होकर लाखों वीरों का संहार करने वाले अपने महान अस्त्रों का प्रयोग करने लगूं तो 1 मास में पांडवों की सारी सेना को नष्ट कर सकता हूँ। 14 संजय बोले, राजेंद्र, भीष्म का यह वचन सुनकर राजा दुर्योधन ने आंगिरस ब्राह्मणों में सबसे श्रेष्ठ द्रोणाचार्य से पूछा, आचार्य, आप कितने समय में पांडुपुत्र युधिष्ठिर के सैनिकों का संहार कर सकते हैं? ये प्रश्न सुनकर द्रोणाचार्य हंसते हुए से बोले, 15-16 महाबाहो, अब तो मैं बूढ़ा हो गया, मेरी प्राणशक्ति और चेष्टा कम हो गई, तो भी अपने अस्त्र शस्त्रों की अग्नि से पांडवों की विशाल वाहिनी को भस्म कर दूंगा। जैसे शांतनुनंदन भीष्म 1 मास में पांडव सेना का विनाश कर सकते हैं, उसी प्रकार और उतने ही समय में मैं भी कर सकता हूँ, ऐसा मेरा विश्वास है। यही मेरी सबसे बड़ी शक्ति है और यही मेरा अधिक से अधिक बल है। 18 कृपाचार्य ने 2 महीनों में पांडव सेना के संहार की बात कही, परंतु अश्वत्थामा ने 10 ही दिनों में शत्रसेना के संहार की प्रतिज्ञा कर ली। 19 बड़े बड़े अस्त्रों के ज्ञाता कर्ण ने 5 ही दिनों में पांडव सेना को नष्ट करने की प्रतिज्ञा की। सूतपुत्र का ये कथन सुनकर गंगानंदन भीष्मजी ठहाका मारकर हंस पड़े और यह वचन बोले, राधापुत्र, जब तक युद्धभूमि में शंख बाण और धनुष धारण करने वाले श्रीकृष्ण सहित अर्जुन को तुम एक ही रथ से आते हुए नहीं देखते और जब तक उनके साथ तुम्हारी मुठभेड़ नहीं होती, तभी तक ऐसा अभिमान प्रकट करते हो, तुम इच्छानुसार और भी ऐसी बहुत सी बहकी बातें कह सकते हो। 20-22 इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि अम्बोपाख्यान पर्वणि भीष्मादिशक्तिकथने 93 193। इस प्रकार श्रीमहाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत अम्बोपाख्यान पर्व में भीष्म आदि के द्वारा अपनी शक्ति का वर्णन विषयक 193वां अध्याय पूरा हुआ। 193